ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुदेव तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, उनकी प्रेरणा को, उनकी तप को, पुरुषार्थ को प्रणाम करते हुए यहाँ आज तमिलनाडु के बहुत ही पवित्र प्रांगण में हम बैठे हैं, इस जनपद में, जहाँ पर सेवा का, जहाँ पर अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा का, जहाँ पर परस्परता का भाव आप सबके अंदर है और हमारे यहाँ की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। कई दिनों से जो पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में पूज्य स्वामी रितदेव जी महाराज, जिनके जो है मार्गदर्शन में कार्य चल रहा था, आज सुबह योग का अभ्यास किया और हमारे बहुत ही यशस्वी, बहुत विनम्र जो पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय पारस जी और हमारे बहुत ही विनम्र आदरणीय शंकर लाल जी, जो कार्य करते हैं, बोलते कम हैं, कार्य ज़्यादा करते हैं और बहुत ही यशस्वी हैं, जो गुरुनिष्ठ होकर के। आज हम जिस विषय पर चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना महनीय है और इस महनीय जीवन को प्राप्त करके अपने अपने गुणकर्म स्वभाव से हम अपने अपने कार्य करते हैं, घर परिवार को, समाज को जो है उन्नत बनाने का कार्य करते हैं। इस पावन प्रांगण में, पावन जीवन में उस परमात्मा ने हमको कुछ उत्तरदायित्व दिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उसको हम प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अपने गंतव्य को, अपने प्राप्तव्य को, जो हमने टारगेट बनाया है, जो अपना एम बनाया है, अपना लक्ष्य बनाया, उसकी प्राप्ति के लिए जिसने जो बनाया है वहां पहुंचने का प्रयास करता है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से हम स्वस्थ रहे, पूर्ण रूप से हमारे जीवन का सदुपयोग हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने लोगों से हम घिरे रहते हैं, कितना हमारा नेम फेम है, वो भी आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन का, अपने शक्ति का, अपने बल का, तन का, मन का, धन का, जीवन का, संसाधन का कितना सदुपयोग करते, ये महत्वपूर्ण बात है। हमको शरीर का सामर्थ्य मिला है तो कितने लोगों की हम सेवा करते हैं, हमको धन का सामर्थ्य मिला है तो कितने लोगों को दान करते हैं, कितना जो है हम हमारे धन का सदुपयोग हो रहा है, या केवल धन या बल दूसरों को सताने में लग रहा है। ऐसा बहुत आप लोग में देखते हैं। आज हमारा जन्म है और कल हमारी मृत्यु है, ये तो सत्य है ना। कोई जीवन में ये अमर होकर के नहीं आया। कितने बड़े बड़े वैद्य, कितने बड़े बड़े धनवान, बुद्धिमान, बलवान लोग आए और चले गए। ये प्रकृति का, ये जो है जीवन की सत्यता है, प्रकृति की सत्यता है कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। लेकिन हम जाना और जीना, जाना और जीना,
वही सार्थक माना जाता है जिसको लोग याद करें। मरण तो सबका होगा, मरण सबका होगा, स्मरण कुछ लोगों का होता है, ठीक है ना। मरण सबका होगा लेकिन स्मरण कुछ लोगों को किया जाता है। आज पूरे देश और दुनिया में हम जिन लोगों की स्मृति रखते हैं, स्मरण रखते हैं, उन्होंने अपने जीवन को पवित्र बना करके इंसानियत की सेवा के लिए जो कुछ भी किया, वो वास्तव में उनको याद करके भी उत्साह मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? और याद रखना, हमारा जीवन जब हम सच्चे अच्छे ढंग से जीते हैं, एक यशस्विता के साथ जीते हैं, अपने परम पिता परमेश्वर कहें उसको, गॉड कहें उसको, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लेकिन एक बात तो सत्य है कि सबके अंदर वो समाया हुआ है, सबको वो चलाने वाला है। चलाता है कि नहीं? कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी मत पंथ संप्रदाय हैं, वो यहाँ आकर के हम अलग अलग जन्म ले लेते हैं, लेकिन सच्ची जो मानवता है, जो सच्चा हमारा स्वभाव है, वो इंसानियत का होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने इंसान का जीवन दिया तो समझो शैतान की मौत हो गई। लेकिन यदि हम कुसंस्कार में फंसे पड़े रहते हैं तो हम अपने जीवन को भी दुखी बनाते हैं और दूसरों को भी दुखी बनाते हैं। हम यदि रोगी होकर के जिएंगे, यदि हम भोगी होकर के जिएंगे, तो क्या ये संसार में हम कुछ उपकार का काम कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। हम खुद बीमार हैं, हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। एक अच्छी माता, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छे बेटा, अच्छी बेटी, अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे जो है गुरु और शिष्य तभी बन सकते हैं। राष्ट्र के नागरिक, समाज के नागरिक हम तभी बन सकते हैं जब हमारा तन मन स्वस्थ हो, है कि नहीं? स्वास्थ्य हमारा सर्वोपरि जो है धन है। और वो परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने जिस विद्या को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना था, समझा था, जिसका उपदेश किया था, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। किया कि नहीं किया? घर घर योग आज पहुंच रहा है, घर घर लोग योग कर रहे हैं। किसकी देन है? स्वामी जी महाराज की। और वो इस बात को सदा जीते हैं कि अगर वास्तव में हम अपने जीवन की समस्याओं, अपने घर की समस्याओं, अपने परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और संसार की समस्याओं से यदि निजात पाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है कि हमको योग के राह पर चलना पड़ेगा। योग करने वाला व्यक्ति न गलत विचार करता है, न गलत आहार लेता है, न गलत व्यवहार करता है। वो कभी समस्या नहीं अपितु समाधान बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बनता है। तो हम जीवन की समस्याओं को समस्या ना मान करके, उनको जो कर्म कर रहे हैं उसको हम पूजा मान करके करेंगे, तो उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। और मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि हम किसी के काम आए। हमारा जीवन, हमारा तन मन धन इस संसार की सेवा में लगे कि नहीं? अच्छा, ये तन किससे मिला है? ये शरीर किससे मिला है? परमपिता परमेश्वर से, माता पिता से मिला है। मिला है कि नहीं मिला? और ये जो हम बोलने का सामर्थ्य रख रहे हैं, व्यवहार का सामर्थ्य किससे मिला? समाज से मिला। जो वस्त्र मैंने पहने, सबने पहने, किससे मिला? समाज से मिला, देश से मिला। जिस आहार को खा करके मैं जीता हूं, हम सब जीते हो, किससे मिला? देश और समाज से मिला। धन किससे मिला? देश और समाज से मिला। तो जो कुछ भी मुझको मिला है वो इस संसार से, समाज से मिला है, बड़ों से मिला है। तो हमको इसको उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हम साथ में लेकर के नहीं जा सकते, कुछ लेकर के जा नहीं सकते। सब कुछ यही रहता है, चाहे कितना बड़ा महल हो, कितनी गाड़ियां हो, कितने नौकर हो, कितने जो है संसाधन हो, कुछ भी हम लेकर के जा नहीं सकते। हमारा
किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ सेवा का जो संस्कार, वही हम लेकर के जाएंगे। संसार में कुछ भी हम लेकर के नहीं जा सकते। जैसे हम बैंक बैलेंस करते हैं ना, बैंक बैलेंस कभी निकालते हैं, कभी उसमें डालते हैं, और याद रखते हैं कि नहीं इसमें अच्छा अच्छा डालते जाओ तो कुछ ब्याज भी मिलेगा, है ना, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये जो हमारे कर्मों का बैंक बैलेंस है, एक एक कर्म का हमको हिसाब चुकाना पड़ता है, पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है ना। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, वो योग धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज देश और दुनिया किस ओर जा रही है आप सब जानते हैं। कोई व्यक्ति खतरे से खाली नहीं है, जहां देखो कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। देश में और विदेश में चारों ओर जो वैमनस्य है, जो विचारों का जो है आपस में खींचतान है, तो योग तो जोड़ने का नाम है, योग तोड़ने का नाम नहीं है। और स्वामी जी महाराज ने इसको करके दिखाया है, देश और दुनिया के लोगों को जोड़ा है। आज हम यहाँ सब बैठे हैं तो जुड़े हुए हैं कि नहीं, जुड़े हुए हैं। योग इसी का नाम है। योग अपने जो चरम उत्कर्ष का नाम है, योग अनुशासन का नाम है, योग मर्यादा का नाम है, योग हमारे जीवन और जगत के कल्याण का नाम है। कोई भी घर में माता पिता नहीं चाहेगी कि उसकी संतान बीमार हो, कुसंस्कार से युक्त हो। हम अपने बच्चों को भी यदि स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उनको संसार के भोगों से दूर करना चाहते हैं, नशा से, व्यभिचार से, दुराचार से उनको बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से बचाना चाहते हैं, तो योग की शरण में आना। तो ये जो सेवा का कार्य है जो आप कर रहे हैं और करने का संकल्प ले रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी सेवा है कि अगर एक व्यक्ति को भी आप थोड़ा सा योगाभ्यास सिखाते हैं तो उसके घर की सारी समस्याओं का हल आप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति योग करेगा वो नशा नहीं करेगा, जो व्यक्ति योग करेगा वो गलत कार्य नहीं करेगा, जो व्यक्ति योग करेगा कराएगा वो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो घर भी स्वस्थ है, परिवार भी स्वस्थ है और समाज भी स्वस्थ रहेगा। ये कार्य सबसे बड़ी सेवा का कार्य, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में देश की सेवा का कार्य है। और पतंजलि योग पीठ के माध्यम से सैकड़ों, हजारों और लाखों योग शिक्षक, जैसे हमारी तमिलनाडु की पूरी टीम, नवराज प्रभारी जैसे मैंने परिचय दिया, और कम से कम 250 से ज्यादा जो हमारे सन्यासी हैं, जो पूरी जवानी को देश, संस्कृति और मानवता की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित की है गुरुदेव के चरणों में। तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि आप परिवार चलाते हैं, तो कम से कम एक संकल्प लेना है कि 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे मुझको योग करना और कराना है। खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। पूरे हम जो है इस त्रिपुर जिले को, पूरे धीरे धीरे और यहाँ के आसपास के जिलों को, पूरे तमिलनाडु को योगमय बनाना है। ये बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि जो ये कमाई है ना, ये कमाई यहाँ नहीं, ये कमाई हमारे जन्म जन्मांतरों तक जाती है। सच्ची कमाई यही है। अपना यदि हम सदुपयोग जीवन का करते हैं तो उससे स्वयं प्रसन्न रहते हैं। अगर हम किसी भूखे को अपनी थाली देकर के उसको प्रसन्न करते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर प्रसन्नता आती है, ठीक है ना। हम किसी व्यक्ति को यदि उसकी सेवा करते हैं तो सेवा करने के बाद उसको प्रसन्नता आती है, हमको सेवा करते ही या मन में भाव आते ही प्रसन्नता आ जाती है, हमको मन की शांति मिलती है, उत्साह मिलता है। और ये सेवा से जो उत्साह है, जो प्रसन्नता है, ये कहीं मिलने वाली नहीं है। कोई दुकान नहीं है, कोई सामान नहीं कि व्यक्ति को प्रसन्न रखे हमेशा। हमको सेवा से ही प्रसन्नता मिलती है। हमने किसी दीन दुखी की सेवा की है
तो उसका जो फल है वो हमको मिलता है। और वो फल केवल हमको नहीं मिलता, हमारे घर परिवार को भी मिलता है। यदि हम पुण्य करते हैं, हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं, तो जो पुण्य हमने कमाया वो हमारे बच्चों को, हमारे घर परिवार को, हमारी संतान को, घर के सभी सदस्यों को उसका फल मिलता है। वो परमात्मा की व्यवस्था है, क्योंकि कर्म फल हम मानते हैं। और कर्म फल ये जो बड़ा अकाट सिद्धांत है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि सेवा करने से व्यक्ति कभी भी डिमोलाइज नहीं होता, वो मोरलाइज होता है। अपने अंदर से भी उसको वो जो है सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि नहीं नहीं, हमको समाज में कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। देखो आप घर में बैठे हैं तो भी कुछ ना कुछ कहेंगे, घर के लोग, बाहर के लोग कहेंगे। आप बाहर कुछ कर्म कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ कहेंगे। समस्याओं से कभी भी व्यक्ति मतलब छूट गया ऐसा नहीं है। जीवन संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। हम किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा जो सेवा का भाव है ना, वो जब चलता रहता है तो जैसे कांटों के बीच में फूल खिलते हैं। खिलते कि नहीं खिलते? अब ये मन में आए कि नहीं हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, कैसे हम सेवा करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो याद रखना कि सेवा करने से हम तर जाते हैं। सेवा करने वाला व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता, वो चाहे कोई उसको जो है सम्मान दे या अपमान करे, चाहे कोई कलंकित करे या उसको अलंकृत करे, चाहे विभूषित करे, चाहे दूषित करे, वो व्यक्ति स्वयं इतना सेल्फ डिपेंड और सेल्फ मोटिवेशन से युक्त होता है कि वह इस कार्य को सदा करता रहता है। और कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे। देखो सेवा भी बड़े सौभाग्य से मिलती है हमको, गुरु की कृपा से, हमको ईश्वर की कृपा से यदि दूसरों की सेवा का अवसर मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। क्योंकि लोग चाह करके भी, अडानी हो, अंबानी हो या कितने बड़े धनवान लोग हैं, वो चाह करके भी वो प्रत्यक्ष सेवा, जो प्रसन्नता की सेवा, वो दे नहीं सकते। बहुत धन है लेकिन वो दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, क्या करेंगे आप? लेकिन ये दान और ये सेवा ये भाव से होती है, चाव से होती है। तो अपना समय निकाल करके अपने घर के बैलेंस को बना करके लोगों को जगाना है। देखो क्या है, सनातन परंपरा जो सदा रहने वाली है वो कभी विचलित नहीं होती है। अब उसके देखो, सनातन परंपरा का मतलब फिर कोई अलग अलग अर्थ में लगाता है। सनातन का मतलब ये जो सदा रहने वाला है। इंसानियत सदा रहती कि नहीं रहती? सत्य सदा रहता है कि नहीं रहता? सदा सत्य, ईमानदारी, साझेदारी, वफादारी, जो कर्तव्य है, जो हमारी डिवाइन ड्यूटी है, वो हमारी सनातन परंपरा है। और इसके बिना जीवन हम कभी जी नहीं सकते। अपने खुद का और घर परिवार का, संसार का उद्धार योग से होगा। योग से ही, आयुर्वेद से ही, अपनी ऋषि परंपरा से ही, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग, यज्ञ और जो नेचुरोपैथी, जो भी सेवा प्रकल्प बनाया है, दुनिया का सबसे नंबर 1 योग का, आयुर्वेद का और अनुसंधान का जो केंद्र है वो पतंजलि योगपीठ है। आज पूरी दुनिया गर्व करती है कि नहीं, वास्तव में जो पतंजलि योगपीठ कर रहा है वो कोई जो है प्राइवेट सेक्टर में या जो है सरकारी सेक्टर में कर नहीं रहे लोग, गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कर रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि लाखों करोड़ों लोगों का जो विश्वास है, लाखों करोड़ों लोगों का जो त्याग है, लाखों करोड़ों लोगों ने जो सामर्थ्य दिया है स्वामी जी महाराज को, आचार्य जी को, उसको वो आगे बढ़ा करके सबकी सेवा कर पा रहे हैं। वहां चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया में। और भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो लाखों हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो योग प्रभारी हैं, उनमें बहुत ऐसे मुस्लिम भाई बहन, पूरा परिवार योग करता और कराता है। हमारे सिख भाई योग करते और कराते हैं। हमारे बहुत मुंबई में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे इधर महाराष्ट्र में हो, चाहे उधर जो है मध्य प्रदेश में हो, हर स्थान पर देखो, जान है तो जहान, नहीं तो शमशान है कि नहीं? जान है तो जहान, नहीं तो शमशान। इसलिए
ईश्वर ने जो हमको दिया है उसको हमको स्वस्थ रखना है। और इस दृष्टि से बिना भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लुकाव छिपाव के हमको इस कार्य को करना है। ये समाज को, संगठन को उन्नत बनाने का उत्तम कार्य है। इसमें करना क्या है, जैसे आदरणीय पारस जी हमारे बता रहे थे कि हमारे जो 5 प्रमुख जो संगठन हैं और सोशल मीडिया जो हमारा छठा संगठन है, तो इसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, इस अनुष्ठान से अलग अलग थोड़ा सा कार्य बटा है, लेकिन उसमें कार्य एक ही है, देश की सेवा, समाज की सेवा। तो आज इस त्रिपुर में जो बहुत जो है सौभाग्य का विषय है कि यहाँ आप सब उपस्थित हैं और पूरी टीम ने बहुत पुरुषार्थ किया है, तो उनके पुरुषार्थ के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। सेवा भी सौभाग्य से मिलती है और सेवा भी उस ईश्वर के द्वारा चुन करके मिलती है कि हमको दूसरों के दुखों को, कष्टों को दूर करना है और अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को, अपने गौरव को, अपने संस्कारों को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे हर बच्चा योगी हो, हर बच्चा निरोगी हो। क्योंकि आज की जो विषम परिस्थितियां हैं, बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सबको गंभीर समस्याएं, किसी को हार्ट की समस्या, किसी को किडनी की समस्या, किसी को लीवर की समस्या, किसी को जो है फैटी लीवर, किसी को लीवर सिरोसिस, किसी को जो है किडनी की समस्या, किसी को डायबिटीज और जो है टाइप 1 डायबिटीज, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो आने वाला जो समय है उसको हम अच्छा करें, समाज को हम कुछ दे सकें, इसके लिए हमको खुद भी स्वस्थ रहना है और लोगों को स्वस्थ रखना है। मेरे से बताया जो हमारे त्रिपुर सेवा समिति के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कोरोना के समय हमने यहीं पर जहां हम बैठे हैं 100 बेड लगा करके उनकी सेवा शुश्रूषा की, औषधि दिया, सब कुछ उनका अनुष्ठान जो भी उनको, और भोजन की व्यवस्था की। 30,000 लोगों का जो है प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में यहाँ से सेवा दी कोरोना काल में। कितने हजार? 30,000 लोगों को। और जो है कम से कम यहाँ 3,000 लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ दिया और एक घटना भी नहीं घटी। तो ऐसे कोरोना काल के समय में स्वामी जी महाराज को सुन करके, देख करके लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को बचाया कि नहीं बचाया। और आज जो पूरी दुनिया में और देश में आयुर्वेद की स्वीकार्यता आई है, जो शुद्ध आहार की स्वीकार्यता आई है, जो स्वदेशी की स्वीकार्यता आई है, जो भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा की स्वीकार्यता आई है, वो वास्तव में हम उसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। तो उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो जितना हम वो ना होते तो हम ना होते। हम सबका जो आदर्श, हम सबका जो प्रेरणा का केंद्र है वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और 1-1 से 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। 1-1 से 11 होते हैं। आज ये कार्यक्रम क्योंकि इधर पहली बार हुआ है ना जी, और पहली बार में सुबह सैकड़ों लोग थे यहाँ पर, और आप यहाँ सब हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप यदि 2 से 2.5 घंटे रोज योग करेंगे, कराएंगे, तो पूरे त्रिपुर में 8 तहसीलें हैं ना, 8 तहसीलों में, तालुकाओं में और उन गांवों में, ग्राम पंचायत में, घर घर में योग पहुंचेगा और उसका पुण्य आप सबको लगेगा। उसका जो पुण्य है, उसकी जो है पुण्याई है, वो सब आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि आप बच्चों को नशे से बचाएंगे, बच्चों को रोगों से बचाएंगे, घर परिवार को रोगों से बचाएंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, लोगों के जीवन में आत्मविश्वास आएगा, उनका मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल और हर प्रकार से वो प्रबल होंगे। नहीं तो लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं दवाओं में और उनका कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है।
आप किसी को योग बता देंगे तो वो व्यक्ति दूसरों को बताएगा और ये घर घर पहुंचना है। तो इस कार्य को करने का बहुत ही स्वर्णिम अवसर है और मुझको पूरा विश्वास है कि आप जब इस कार्य को करेंगे तो देखो, अगर यहाँ पर योग कक्षाएं चलेंगी, अभी कितनी चल रही है यहाँ पर? अभी एक ही चल रही है। और जब आप 1 से 11 करेंगे और फिर पूरे तहसीलों में करेंगे, फिर भी जब आपको लगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्वास्थ्य साधक हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा, तो आप पतंजलि वेलनेस उनको भेज सकते हैं। आप इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान कर सकते हैं। सदस्यता अभियान में भी, योग प्रशिक्षण में भी जो आपको सहयोग राशि मिलती है, वो राशि आपको यहीं आपके जिले में खर्च होगी। जैसे आपने यहाँ पर 5 सदस्य बनाए, आजीवन सदस्य, तो उसको हरिद्वार में वेलनेस में हर वर्ष जाने का अवसर मिलेगा, उसको उसमें छूट मिलेगी, उसमें उसको जो है एक गौरव भी मिलेगा, स्वामी जी महाराज का भी उसको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और वो आप जब उसको देंगे तो सदस्य जो बनाएंगे, चाहे आजीवन सदस्य है, जो कारपोरेट मेंबर है, लाइफ मेंबर है, तो उससे आपको 20% वहां देना है, 80% यहाँ खर्च करना है। और जो अन्य कार्य हैं तो उससे एक आपका सेवा का भाव भी बढ़ेगा, कार्य भी बढ़ेगा और ये संगठन भी बढ़ेगा। संगठन बढ़ने का तात्पर्य ये है कि अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना। गलत कार्यों के लिए कितने लोगों ने अपने संगठन बना रखे, लेकिन अच्छे कार्यों का संगठन होना चाहिए कि नहीं? सेवा का संगठन होना चाहिए, आरोग्य का संगठन होना चाहिए, एकत्व का संगठन होना चाहिए। तो इससे एक शक्ति आपको मिलेगी, इससे आपका जीवन सार्थक होगा। तो अपने इस कार्य को करना है। और वेलनेस में भी जिन लोगों को ज्यादा परेशानी, यहाँ पर जैसे चिकित्सालय है और भी स्वामी जी बोल रहे थे, उसको भी अभी बता देंगे, तो उससे गति बढ़ेगी। और यह आप सबको मिल करके करना है। और आपके अंदर वो सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है, आपके अंदर वो श्रद्धा है, वो भक्ति है, वो साहस है, वो समरस भाव है कि पूरे आप त्रिपुर को योग में बना सकते हैं। एक बार भी निराशा नहीं आनी चाहिए, हताशा नहीं, क्योंकि निराश व्यक्ति कभी मंजिल नहीं पाता, क्योंकि जिसका उद्देश्य ही नहीं है। अब आप सफर में चल पड़े, बोले कहाँ जा रहे, बोले अभी जानकारी नहीं मुझको, मैंने अपनी अभी सोचा नहीं। मैं हरिद्वार से चल करके आया और कोई मुझसे बोलता एयरपोर्ट पर, कहाँ जा रहे हो स्वामी जी? मैं बोला अभी विचार नहीं किया कहाँ जाना है। तो लोग हंसते कि नहीं, अरे यहाँ एयरपोर्ट पर खड़े हैं, ये प्लेटफार्म पर खड़े हैं, इनको यही नहीं पता कहाँ जाना है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का, हमारे संसाधन का उपयोग कहाँ है? उसको हमको आना चाहिए, उसको हमको करना चाहिए। उससे हमारा सामर्थ्य, उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। कुछ ना कुछ तो कहेंगे, समस्याएं भी आएंगी और समाधान भी होंगे, लेकिन हमको कभी घबराना नहीं है। जैसा बताया है कि सबसे बड़ी सेवा बिना किसी भेदभाव के, जैसा स्वामी जी ने कहा है, अब्दुल भाई जो मुंबई जैसे शहर में, उनका पूरा परिवार, अभी मुंबई का मैं टूर करके आया, पूरा परिवार योग यज्ञ, ऐसे कर्नाटक में, ऐसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो जिसके जीवन में दिव्यता है, जिसके जीवन में दिव्य भाव है, उसको दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती है। अपना जीवन फाइन एंड डिवाइन होना चाहिए। और ये बात घर घर पहुंचानी है कि हमको सबको मिल करके योग के, आरोग्य के, क्योंकि ये हमारी जो है नीड है, ये सबसे बड़ी हमारी नीड है, सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। और ये राष्ट्र निर्माण है, दिस इज नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। ये हमारा राष्ट्र, हमारा जो है युवा युवतियां जब चरित्रवान होंगे तो राष्ट्र भी चरित्रवान होगा।